बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इलाज बिलग़िज़ा सीरीज़ और आज का फल है तरबूज। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का फल। थोड़ा सा तारफ़ इसके बारे में जानते हैं। तरबूज मौसम गर्मा का फल है और मौसम गर्मा की मुमकिन तकालीफ के ख़िलाफ़ ढाल है। गर्मियों में जो भी तकालीफ हो सकती है ये इनमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। मौसम का फल है, मौसम में खाया जाए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको एडवाइस करता रहता हूँ। तो इसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन की आगे की जो एंजाइम है, आगे की शक्ल है, प्रोटीन यानी मैदे में जाकर और आगे जो इसका प्रोसेस बनता है वो अमीनो एसिड बनता है। फैटी एसिड यानी इसमें हल्का फुल्का फैट लेकिन अच्छा वाला फैट पाया जाता है, कम होता है लेकिन अच्छा वाला फैट होता है, उससे फैटी एसिड कहते हैं। यानी ये चिकनाई की आगे की किस्म होती है फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड 6 या 3 आपने सुना होगा, तो इसमें ओमेगा फैटी एसिड 6 पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें। बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। आपने देखा होगा क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो इसमें आपने देखा होगा खिलाड़ी स्पेशली गर्मियों के मौसम में इसे खाते हैं। तरबूज को खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी बदहज़मी भी कर सकता है। तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद खाएं। इसके फ़ायदे कुछ यूँ हैं कि ये दिल को ताकत देता है, कब्ज़ कुशा है यानी कब्ज़ को ख़त्म करता है, मैदा, जिगर, गुर्दों और मसाने की गर्मी को दूर करता है, गर्मी के सर दर्द में मुफीद है। तरबूज में पाया जाने वाला ग्लूकोज खुलियात में तेज़ी से जज़ब हो जाता है। जो हमारे खुलिये होते हैं यानी जो हमारे सेल होते हैं उनमें यह तेज़ी से जज़ब हो जाता है इसका ग्लूकोज, और ये क्या करता है कि कमज़ोरी ख़त्म करेगा, सर में दर्द ख़त्म करेगा और घबराहट की अलामत को ख़त्म कर देता है। तो इसमें जो पाया जाने वाला ग्लूकोज है वो आला किस्म का ग्लूकोज है जो जल्दी ही जज़ब हो जाता है, बॉडी का हिस्सा बन जाता है फौरी तवानाई के लिए। तभी मैंने आपको बताया ऐसे खिलाड़ी भी लेना पसंद करते हैं अपनी खोई हुई तवानाई को फिर से बहाल करने के लिए। इसका पानी गुर्दों को साफ़ करता है और फासिद मादों को खारिज करता है। न सिर्फ मतलब पूरे जिस्म से ये करे, गुर्दों से नहीं, पूरे जिस्म से जो भी खून में फासिद मादे होंगे उनको ये साफ़ कर देता है, यानी इसे आप डिटॉक्सीफायर भी कह सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है, बहुत ही अच्छा है। पेशाब आवर है, आगे देखेंगे तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून बूस्टर है ये। तरबूज हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए मुफीद है, फौरी एनर्जी के लिए, जैसे बात हो चुकी है पहले। तरबूज पेशाब आवर है, इसलिए गुर्दे और मसाने की पथरी बनने के अमल को रोकता है। जो बॉडी में हमारी पथरियाँ बनती हैं, बहुत से लोग जो पथरी के पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार ये पथरी होती रहती है, तो फिर वो पूछते हैं कि क्या ऐसा करें कि हमें ये आइंदा पथरी ना हो। तो उन्हें मैं इस तरह की चीज़ें भी बताई देता हूँ, जैसे कि खीरा हो गया, खरबूजा हो गया। यानी मौसम का जो फल है आप मौसम में ज़रूर खाएं और अपनी डाइट पर भी तवज्जो दें। मैदे की सोजिश और पेशाब की जलन को ख़त्म करता है। तो ये इसके फ़ायदे थे। लास्ट में फ़ायदा तो नहीं है इसका है कि इसके बीज बतौर दवाई भी इस्तेमाल होते हैं और मिठाइयों वगैरह हलवा जात में भी इस्तेमाल किया जाता है। तुख्म तरबूज आपने सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर खरबूजे के बीज पंसार के पास से मिलते हैं। तो ये अगर आप नाम लेकर लेंगे तो आपको जो 4 मगज़ हम कहते हैं कि 4 मगज़ लें तो उनमें ये शामिल होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम 4 मगज़ भी मांगते हैं तो ज़्यादातर पंसार हमें खरबूजे के बीज दे देता है।
تو بہرحال اس کے بیج بطور دوائی اور مٹھائیوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ترکیب استعمال: عام پھل ہے، حسب ضرورت کھا سکتے ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اعتدال سے کھائیں، اور جیسے کہ پہلے ایک مشورہ میں دے چکا ہوں کہ تربوز کو کھانا کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد کھانا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔